करते हैं नॉन स्टॉप 100 की शुरुआत में आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। पहली खबर, अहमदाबाद में भगवान महाप्रभु जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा की धूम, लाखों श्रद्धालु, 18 गजराज, 101 ट्रक और 30 अखाड़े इसमें शामिल हैं। अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे हुई मंगला आरती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद परिवार के साथ। अमित शाह ने विधि विधान से भगवान जगन्नाथ की पूजा पाठ की, परिवार के लोग रहे मौजूद साथ। मंगला आरती के बाद खिचड़ी भोग, आदिवासी नृत्य और रास गरबा, भारी तादाद में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। सुबह 5:45 बजे के करीब रथ में विराजमान हुए भगवान जगन्नाथ। पहिंद विधि के बाद मंदिर से निकला रथ। वहीं पुरी की रथ यात्रा में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मंदिर में मंगल आरती में हिस्सा लेंगे। अहमदाबाद में रथ यात्रा के लिए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त हैं। करीब 20,000 पुलिस वाले तैनात हैं। तीर्थ यात्रियों, ट्रकों, अखाड़ों, भजन मंडलियों की सुरक्षा के लिए 4,500 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती है। रथ यात्रा के पावन अवसर पर पूरे गुजरात में 209 जगहों पर निकाली जाएंगी शोभा यात्रा। किए गए हैं व्यापक इंतजाम। रथ यात्रा में शामिल हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल विधि विधान से भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना। जबकि अहमदाबाद में गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक और अन्य नेताओं ने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा, 6 मंजिला इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। वही घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य में जुटी कई टीमें, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। एक महिला घायल अवस्था में मिली है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी भी मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। एफएसएल की टीम भी कर रही है जांच। पुलिस ने की मामले में एफआईआर दर्ज। मकान की स्थिरता के संबंध में निगम की ओर से पहले ही जारी किया गया था नोटिस, पर लोगों ने नहीं किया था घर खाली। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण चमोली बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। पैकापोल के पास सड़क पर टूटी चट्टान। चमोली में भूस्खलन से जान माल को भी नुकसान नहीं। फिलहाल हाईवे को खोलने में लगा है जिला प्रशासन। उत्तराखंड मानसून का हाई अलर्ट। कुमाऊं क्षेत्र के साथ ही चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जबकि बगहा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। हाथरस कांड में 3 सदस्यों की जांच आयोग ने जांच शुरू कर दी है। शनिवार को मौके पर मौजूद अधिकारियों से पूछताछ। आज पुलिस और प्रशासन के अफसरों के बयान दर्ज किए जाएंगे। सत्संग में मौजूद लोगों का भी बयान रिकॉर्ड होगा। वहीं हाथरस कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बाबा सूरजपाल का शनिवार को वीडियो आया, लेकिन उसके ठिकाने का अब तक पता नहीं। हाथरस हादसे के 4 दिनों के बाद सामने आए भोले बाबा उर्फ सूरजपाल, कहा बचेंगे नहीं उपद्रवी। सोमवार को मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी। हिंसा पीड़ितों से करेंगे मुलाकात, राज्यपाल से भी करेंगे मुलाकात, कर सकते हैं। बीजेपी के पूर्व नेता नुपुर शर्मा 2 साल के बाद मीडिया के सामने आए। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर हमला बोला। अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बोले राहुल, कहा उन्होंने दफ्तर तोड़ा, हम सरकार तोड़ेंगे। वही शहीद अग्निवीर अजय कुमार को लेकर राहुल गांधी बोले, शहीद के परिवार को सिर्फ बीमा कंपनी की ओर से भुगतान किया गया, सरकार की ओर से कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि देश के लिए जान देने वाले हर शहीद के परिवार का आदर किया जाना चाहिए, पर मोदी सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। राहुल गांधी ने आगे बोला कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और इसे उठाता रहूंगा। इंडिया गठबंधन सेना को कभी कमजोर नहीं होने देगी। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करेंगी। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा बजट सत्र। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में फिनिगाम एनकाउंटर में हिजबुल के 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में सेना के 2 जवान भी शहीद। भारत ने पहली बार लाइट टैंक जोरावर का प्रदर्शन किया है। लद्दाख में चीन के सामने तैनात भारतीय सेना को ये बढ़ावा देंगे, मजबूती देंगे। टीएमसी ने इंडिया गठबंधन के लिए लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद की मांग की है। कांग्रेस ने समर्थन किया है। वही जम्मू में आज जेपी नड्डा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करेंगे। कई मुद्दों पर चर्चा।
देवेंद्र फडणवीस ने महायुति नेताओं और प्रवक्ताओं को दिया निर्देश, एक दूसरे के खिलाफ ना बोले, कोई कंफ्यूजन ना फैलाएं। दिल्ली के एलजी ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीसीटीवी केस चलाने को मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु के बीएसपी चीफ आर्मस्ट्रॉन्ग को श्रद्धांजलि देने चेन्नई के लिए रवाना हुई मायावती। जबकि जमीन के बदले नौकरी घोटाले में 6 अगस्त तक दाखिल करनी होगी चार्जशीट, कोर्ट का ईडी को निर्देश। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में कोर्ट ने 15 जुलाई तक बढ़ाई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री के करीबी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 30 हजारी कोर्ट ने 16 जुलाई तक बढ़ाई। ओडिशा में 22 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा सत्र, 25 जुलाई को पेश होगा बजट। रिश्वत मामले में सीबीआई का एक्शन, गुंतकल मंडल रेलवे प्रबंधन और 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू में बीजेपी का 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी की कमेटी को संबोधित किया है। जम्मू में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जिस पार्टी से इनका होता है गठबंधन उसे कर देती है खत्म। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव की हलचल तेज, अखिलेश की पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, बीजेपी लगाएगी पूरा जोर। 2 दिन लखनऊ में बीएल संतोष। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गरमाई बिहार की सियासत, क्राइम लिस्ट जारी करके तेजस्वी यादव ने सुशासन पर उठाए सवाल, का 4 दिनों में हुई 41 वारदात, एनडीए ने जंगल राज की याद दिलाई। आज पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान एमएस धोनी का जन्मदिन है। आंध्र प्रदेश में धोनी की 100 फीट ऊंची कटआउट तैयार। डीजीपी जम्मू कश्मीर ने डोडा का दौरा किया, परिचालन मोर्चे पर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एसपीओ के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किए, सम्मान्य दरबार का भी आयोजन किया गया। जबकि दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण किया है। दिल्ली में नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैत्री सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन में भाग लिया। भारत की संस्कृति, समष्टि और समृद्धि पर कार्यक्रम आयोजित। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विकसित भारत के निर्माण के लिए आर्थिक रूप से भारत को समृद्ध बनाने पर फोकस किया, कहा हमारी भावना विश्व कल्याण की है। श्रीशैलम मंदिर में मिला प्राचीन शिवलिंग 14वीं या 15वीं शताब्दी का माना जा रहा है। उसी चट्टान पर एक शिलालेख भी मिला, तेलुगु लिपि में लिखा शिलालेख भी उसी काल का माना जा रहा है। जबकि उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश के बाद क्षेत्र में बड़ा भूस्खलन, कई रास्ते बंद हो गए हैं। मुजफ्फरनगर में हो रही भारी बारिश से इलाकों में भी बड़ी आफत, किसानों की फसल बर्बाद। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बरसात मैदानी इलाकों में भी बड़ी आफत लेकर आई है, फसलें खराब हो रही। मुजफ्फरनगर में अचानक से पानी के तेज बहाव से सड़क का एक बड़ा हिस्सा पानी में समा गया, वीडियो सामने आप देख रहे हैं। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा मार्ग में फंसे 23 यात्री, एनडीआरएफ और पुलिस ने सकुशल इनको रेस्क्यू किया है। पिथौरागढ़ के विभिन्न हिस्सों में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जबकि उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन से हाल बेहाल है। 250 से ज्यादा सड़कें बंद हैं इस वक्त। उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है, लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने का अनुरोध। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को आज 4 धाम यात्रा नहीं करने की सलाह दी है, भूस्खलन को लेकर चेताया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी बह रही है खतरे के निशान से पार। केदारनाथ धाम में भी लगातार बारिश जारी है। भिंड में जी यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित परीक्षाएं बनी मजाक, सामूहिक नकल सीसीटीवी में कैद। मुंबई के केईएम अस्पताल में कबाड़ में फेंकी गई मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट्स को कागज की प्लेटों में बदला गया। मेरठ में ऑपरेशन के बाद हुई महिला की मौत, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। धौलपुर में बदमाशों ने सरकारी लेक्चरर का अपहरण कर लिया। लेक्चरर का अपहरण करने वाले निकले उसके खुद के साले। पटना में बाइक सवार 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर कारोबारी से रुपए से भरा बैग छीन लिया, घटना सीसीटीवी में कैद। संगीत सेरेमनी में जाह्नवी की पीकॉक ड्रेस में बटोरी सुर्खियां। हिना खान ने अपने पहले
कीमो सेशन के बाद अपने गांव की एक तस्वीर साझा की।